हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन हिज डार्क फैंटेसी की पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जंगकोक के सारे बिहेवियर से तंग आ गया था और उसने जो आज किया था ये सच में तंग के लिए बहुत ज़्यादा था। उसके घर में ही आकर उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि तंग इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता है और ना तो करेगा। इस वजह से तंग पहले तो अपनी फियोंसे को कॉल करता है पर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। तब तंग बार बार उसे कॉल करता है, तब जाकर वो कॉल को उठा लेता है और तंग से पूछता है क्या हुआ है तेई, क्या कुछ ज़रूरी है। तब तंग पूछता है क्या तुम मेरी कॉल को नहीं उठा सकते हो, तुम्हारी क्या ही काम है जो मुझसे इम्पोर्टेंट अब होने लगा है। तब तंग की फियोंसे कहता है तेई मैं थोड़ा सा वर्क की वजह से बाहर हूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम के लिए ही हूँ, पर तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या कुछ तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। तब तंग तुरंत ही कहता है तुम्हारी हुंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर तंग की फियोंसे कॉन्फ्यूज होकर पूछता है हुंग ने क्या किया है। तब तंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है आज मैं पुलिस स्टेशन में गया था और वो मेरे साथ मिसबिहेव किया है। ये सुनकर पहले तो तंग की फियोंसे जो कुछ देर तक चुप रहता है, देन तंग जब कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसकी फियोंसे उसके साथ देगा भी या फिर नहीं, ये सोचकर जब उसे थोड़ा सा घबराहट हो रहा था तब वो फिर से पूछता है क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तब तंग की फियोंसे कहता है तो कम ऑन ह्यूंग थोड़ा सा कोल्ड है और सबके साथ ही थोड़ा बहुत रूड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बातों पर माइंड करोगे। आई अंडरस्टैंड कि शायद वो तुम्हारे साथ थोड़ा सा कोल्ड रिएक्ट किया है, ह्यूंग की बातों पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर तंग को एकदम से शॉक लग जाता है। वो तो इस बारे में नहीं कह रहा था कि वो उसके साथ रूड है, वो ये कहना चाहता है कि उसके साथ बदतमीज़ बना है जो तंग को पसंद नहीं है। तब तंग कहते हैं तुम्हारी ह्यूंग उस तरह से नहीं बल्कि अदर तरह से बातें क्या है जो तुम हैरेसमेंट की तरह ले सकते हो। ये सुनकर तंग को उसकी फियोंसे कुछ कह पाता उसके पहले ही तंग गुस्से से कहता है आई अंडरस्टैंड कि तुम उसके ही साथ दोगे तो उसके ही साथ दो, और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है। तब तंग की फियोंसे बार बार उसे कॉल करने लगता है पर तंग कॉल को नहीं उठाता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फियोंसे से बिल्कुल भी होप नहीं किया था कि वो यहाँ पर जंगकुक के साथ देगा। वो समझ सकता है कि जंगकुक उसकी फैमिली मेम्बर है, तंग इसमें उसे बिल्कुल भी गलत नहीं कहेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तंग की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका जो मर्जी हो सब कुछ आकर करेगा। अब जबकि तंग की वो हस्बैंड होने वाला है तो फिर वो उसकी अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बन गया है, क्या ये उसके काम नहीं है कि वो तंग को सबके पास से प्रोटेक्ट करेगा। और उसके साथ उसकी तो ये भी काम है ना कि वो हर वक्त तंग को हर एक इंसान के पास से सेव करेगा, जो भी तंग के साथ कुछ गलत करने की ट्राई करेगा वो अगर उसकी फैमिली मेम्बर्स भी हो तब भी तो उससे करना चाहिए। ओके तंग छोड़ दिया कि अब वो उसकी हस्बैंड बनने वाला है, कम से कम उसे तो सस की तो साथ तो देना चाहिए। और तंग तो यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा है, क्या इतना भी ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। तंग की फियोंसे बार बार जब तंग को कॉल कर रहा था तब तंग इरिटेट होकर कॉल को उठा लेता है और इरिटेट होकर पूछता है अब क्या हुआ है, मुझे तुम कॉल क्यों कर रहे हो। तब तंग की फियोंसे कहता है आई एम सॉरी तेई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ह्यूंग ने इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, मुझे क्या तुम फुल बता सकते हो कि ह्यूंग ने क्या क्या किया है। आई स्वेयर कि मैं ह्यूंग के खिलाफ जाऊंगा। ये सुनकर देन तंग उसे सब कुछ बताता है कि उसकी ह्यूंग ने पुलिस स्टेशन में तंग के साथ कैसे बिहेव किया है और उसके साथ घर में आने के बाद भी क्या क्या ड्रामा किया है और सब कुछ। इवन ये भी बता देता है इवन उसकी ह्यूंग ने तंग को एक किस भी किया है, वो भी फोर्सफुली। ये सुनकर तंग की फियोंसे तंग को कहता हूँ कि मैं सब कुछ हैंडल करता हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब तंग कहता है मैं होप करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपनी ह्यूंग को समझाओ कि वो गलत कर रहा है। इससे तंग की फियोंसे जो हाँ कह देता है, देन तंग जो कॉल कर देता है
और वो अपने बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि अब क्या होने वाला है। क्या सच में जंगकुक अब तोंग की पीछा करना बंद कर देगा या तो वो नहीं करने वाला है। तोंग जो ये सब कुछ सोचते सोचते जब ऑलमोस्ट सोने की हालत पर ही था तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तोंग जो फ़ोन को उठाकर देखता है कि ये असल में जंगकुक के पास से कॉल आ रहा था। इसे देखकर तोंग थोड़ा सा घबरा जाता है कि वो क्यों कॉल कर रहा है। पर दिन तोंग एक लंबा सांस तोड़ता है और चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और कॉल को उठा लेता है। उसे लग रहा था कि जंगकुक उससे माफ़ी मांगेगा क्योंकि उसने तो अपनी फियोंसे को बता दिया था। शायद उसकी फियोंसे जंगकुक को वार्निंग कर दिया है। इस वजह से शायद अब जंगकुक उससे माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक करना चाहता है। और तोंग ने जैसा सोचा था ऐसा ही जंगकुक तोंग को कहता है, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता ही है ना कि मैं शादी प्यार ये सब कुछ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इसी वजह से मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम मेरी ओनली वन ब्रदर के साथ कितना ज़्यादा रॉयल हो। इसी वजह से मैं तुम्हें इतना टाइम से टेस्ट कर रहा था और तुम्हें इस तरह से यूज़ कर रहा था ताकि मैं जान पाऊँ कि तुम असल में क्या चाहते हो। पर सक्सेसफुली तुम इसमें पास हो गए हो। तुम सिर्फ मेरी ब्रदर पर फोकस कर रहे हो जो मुझे पसंद है और इसी वजह से मैं आपसे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। तंग ये सब कुछ सुनकर जैसे एकदम से शॉक हो जाता है। उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि जंगकुक क्या ये सब कुछ सच में सारे से इसके लिए क्या था या तो नहीं, क्योंकि उसे तो ये सब कुछ एकदम झूठ लग रहा था। पर जंगकुक की बातों को सुनकर वो ये भी नहीं कह सकता है कि ये झूठ है क्योंकि एकदम रियल की तरह ही लग रहा था, कोई ड्रामा की तरह नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी रेड वाइन के ग्लास को पकड़ कर रखा था और वो तोंग के साथ बातें कर रहा था, उसके फेस पर एक स्मार्ट था। देन तोंग की तरफ से आंसर आता है कि ठीक है, मैं माफ़ कर दिया हूँ पर दोबारा से केयरफुल रहना। मुझे सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो ऐसे ही रहना चाहिए। तब जंगकुक जो अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा। तब तोंग जो हूँ कह देता है। देन जंगकुक कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, मैं माफ़ कर दिया हूँ, अब मैं रखता हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट करने का मतलब नहीं था, आई एम सॉरी अगेन। तब तोंग जो हूँ कह देता है एंड देन तोंग जो कॉल को जल्दबाजी में काट देता है क्योंकि उसकी बात में तोंग को सिर्फ घबराहट महसूस हो रहा था, उसे गूज़बम्प्स आ रहा था, जैसे उसकी दिल कह रहा है कि सब कुछ बिल्कुल भी उसे ठीक नहीं लग रहा था, कुछ तो मिसिंग लग रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक अपने लैपटॉप में तोंग की तस्वीर को देख रहा था। इसे देखकर तोंग को जंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें छोड़ दिया हूँ। अब मैं होप करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहोगे। डोंट वरी, मैं और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसके साथ जंगकुक जब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर तोंग की जो तस्वीर था उस पर अपने हाथ को सहलाने लगता है। इसके बाद जंगकुक और सच में तोंग को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तोंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपनी फियोंसे को इस बारे में बताता है। उसकी फियोंसे सुनकर खुश था कि जंगकुक उसकी बातों को समझ पाया है। तोंग को पता नहीं है कि जंगकुक और उसकी फियोंसे क्या एक दूसरे के साथ बातें किया था, पर तोंग खुश है कि जो भी कुछ बातें किया है इससे तोंग की फ़ायदा तो हुआ है, जंगकुक अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। तोंग को पता नहीं है कि जंगकुक उस दिन झूठ बोला था या फिर सच। क्या वो सच में तोंग को आजमा रहा था? यही बात से क्या वो सच में जंगकुक की ब्रदर से प्यार करता है या फिर नहीं? तोंग की शादी की डेट क्लोज आ रहा था और सब कुछ अभी से शादी की तैयारी में लग गया था। तोंग सच में अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो लोग पहले से ही होटल्स में आ गया था। वहाँ पर तोंग जब अपनी फैमिली के साथ था, जिन और नामचुन अभी भी शादी से खुश नहीं था। वो लोग नहीं चाहता है कि तोंग उस जियोन फैमिली में शादी करे,
पर तोंग की जिद के आगे वो लोग हार मान लिया था। इस वजह से वो लोग हर वक्त चुपचाप ही रहना पसंद करता है। वो लोग इवन जंगकुक के ब्रदर को भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, जिस बारे में जंगकुक के ब्रदर को पता है, पर वो इस बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोला था। वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इवन वो जंगकुक से पूरी तरह से डिफरेंट है। तोंग शावर लेने के बाद डायरेक्ट बाथरोब पहनकर बाहर आता है बाथरूम से, और बाहर आने के बाद वो चुपचाप अपनी बाथरोब को उतारते हुए अपनी क्लोथ को पहन लेता है। वो क्लोथ पहनने के बाद बालकोनी की तरफ चला जाता है। वो बालकोनी से बीच की ब्यूटीफुल व्यूज़ को देखने लगता है। तो उनकी बॉडी को जब ठंडा हवा टच करता है, इससे तंग अपनी होल बॉडी में गुस्पम फील करता है और अपने आइस को बंद कर लेता है। तब तक चले अपने आइस को ओपन करता है एंड देन वो फिर से स्माइल करते हुए जब दूसरी तरफ अपनी फेस को टर्न करता है, तब वो देखता है कि उसकी साइड वाले बालकनी में जंगकुक खड़ा हुआ था, और जंगकुक जो पहले से ही तोंग की तरफ देख रहा था और उसके हैंड में एक सिगरेट था। इसे देखकर तोंग उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक जो तोंग को कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ तोंग की तरफ चुपचाप देख रहा था। उससे अचानक से ही जंगकुक के हाथ जल जाता है सिगरेट से। तब जंगकुक सिगरेट को नीचे फेंक देता है और अपनी फिंगर्स की तरफ देखता है जो थोड़ा सा जल गया था। तब तोंग जो उसकी तरफ चुपचाप देख रहा था, जैसे उसकी माउथ से एक भी वर्ड तक नहीं निकल रहा था और वो एकदम से म्यूट बन गया था। जंगकुक जो एक भी शब्द तक नहीं निकाला था, वो अपने फिंगर की तरफ देखना बंद करके तोंग की तरफ देखता है, क्योंकि वो नोटिस किया था कि तोंग उसकी तरफ देख रहा है। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, यहाँ पर नाइट में क्या कर रहे हो? आई थिंक तुम शावर से निकल कर आए हो, तुम्हारे हेयर अभी भी वेट लग रहा है। ये सुनकर तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ अभी बस निकल कर आया हूँ। तब जंगकुक कहता है, अच्छा है, पर तुम्हें कम से कम अपने बालों को तो सुखाना चाहिए था। अपनी फियोंसे को बुला सकते हो, तुम्हारे बालों को सुखाने में हेल्प कर देगा। तब तोंग कहते, नहीं वो बिजी है। ये सुनकर जंगकुक कहते, तुम दोनों की शादी होने वाला है और वो अभी भी बिजी रहता है। सच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। कम से कम उसे तुम्हें तो थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए था। अगर मैं होता तो फिर शायद मैं दे देता, पर क्या ही करे, मैं तो किसी की प्यार में ही नहीं पड़ता हूँ। ये सुनकर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ओके, तो फिर आई थिंक आपको भी जाकर सोना चाहिए मिस्टर जॉन। तब जंगकुक कहता है, जस्ट नींद नहीं आ रहा है। तब ये सुनकर तोंग हूँ कह देता है, और तोंग जंगकुक के साथ और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करता है। वो जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे जंगकुक के आसपास इतना ज़्यादा अच्छा भाई नहीं मिलता है। जंगकुक जो इसे देखकर कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप वहाँ पर कुछ देर तक खड़ा रहता है। देन रूम के अंदर आने के बाद चुपचाप अपनी फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए अपनी फिंगर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेता है पहले, एंड देन जंगकुक अपनी फ़ोन को निकालता है और निकलने के बाद वो चुपचाप बेड पर लेट जाता है और किसी को मैसेज करने लगता है। दूसरी तरफ तोंग जो अपने रूम में लेटा हुआ था, वो भी सोच रहा था कि क्या उसकी फियोंसे सच में उससे प्यार करना बंद कर दिया है, क्या अब उसे टाइम भी नहीं दे सकता है। इस वजह से तोंग उससे मैसेज करने लगता है, पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब जब उससे कॉल करता है, तब उसकी फियोंसे कॉल को उठा लेता है। तब तोंग पूछता है, क्या हुआ है, तुम आजकल ज़्यादा ही बिजी रहने लगे हो, तुम अभी तक होटल में भी नहीं आए हो। लाइक सीरियसली, हम लोग की शादी और 1 वीक बाद ही है और तुम अभी से ऐसा कर रहे हो। तब तोंग की फियोंसे कहता है, ते बेबी, मैं शादी के 3 डेज पहले आ जाऊँगा। ये सुनकर तोंग कहता है, 3 डेज क्या मतलब, तुम चाहते हो यहाँ पर सब कुछ मैं अकेला संभालूँ? तब तुरंत ही तोंग की फियोंसे कहता है, मेरी ह्यूंग सब कुछ संभाल लेगा और इस शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी ह्यूंग की ऊपर ही है, और तुम्हारी भी तो फैमिली मेम्बर्स है, तो फिर इस बारे में घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 3 डेज पहले ही आ जाऊँगा और उसके बाद हम दोनों सब कुछ एक साथ करेंगे। ये सुनकर तोंग जो पाउट करने लगता है और कहते, तुम में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, मैं तुमसे हेट करता हूँ। तुम अगर सच में और 1 घंटे भी उस दिन लेट किए ना, तो फिर देख लेना, मैं तुमसे बातें ही नहीं करूँगा और शादी को भी कैंसिल कर दूँगा।
तब तंग की फियांसे कहता है अगर तुम शादी को कैंसिल करोगे ना तो फिर देखना मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर जाऊंगा। तंग इससे अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है तुम्हारी अंदर हिम्मत है मुझे किडनैप करने की। तब तंग की फियांसे कहता है हाँ है करके दिखाऊंगा एक दिन। तब तंग जब अपना आइस को रोल कर लेता है क्योंकि तंग को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तब कुछ देर तक तंग उसके साथ बातें करता है और उसके बाद तंग की फियांसे फिर से कहता है कि उसे वर्क के लिए जाना पड़ेगा, जिस वजह से तंग जो कॉल को कट कर देता है। तंग जब कॉल कट करता है तब देखता है कि उसे कुछ मैसेज आया था कोई अननोन पर्सन के पास से। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। देन वो सारे मैसेज को पिन करता है। तंग वो सारे मैसेजेस को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। उसकी फेस पर से स्माइल पूरी तरह से गायब हो जाता है। तब दूसरी साइड से वो पर्सन जब देखता है कि तंग ने मैसेज को सीन किया है तो तुरंत ही तंग को कहता है मैं जानता हूँ कि तुम आप रिश्ते नहीं चाहते हो कि मैं इसे पब्लिश करूँ, तो फिर ये अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों को अब सुनकर चलो। तब तंग रिप्लाई करता है और अगर मैंने नहीं किया तो। तब तुरंत ही दूसरी साइड से फिर से रिप्लाई आता है देखो यहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी प्राइवेट पिक्स हैं और उसके साथ कुछ वीडियोस भी, और तुम इसे नहीं चाहोगे कि मैं इसे पब्लिश करूँ, और तुम्हें पता है कि मैंने इसे फेक नहीं बनाया है, ये सब कुछ रियल है। तब तंग कहते हैं तुम्हें कैसे मिला, तुम क्या मुझे हर एक जगह पर फॉलो कर रहे थे, इवन तुम क्या मेरे रूम के पास से भी मुझे फॉलो कर रहे थे। तब तुरंत ही दूसरी साइड से आंसर आता है तुम्हारी काम नहीं है, सिर्फ तुम इसे याद रखो कि तुम्हें मेरी बातों को सुनकर चलना पड़ेगा। जल्दी से मुझे तो 1 बिलियन ऑन दे दो, मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा। तब तंग कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तब तुरंत ही दूसरी साइड से फिर से रिप्लाई आता है ठीक है मैं सुना हूँ तुम्हारी शादी होने वाला है, तुम्हारी फियांसे इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। दिन तंग और कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तब दूसरी पर्सन कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 1 वीक की टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे 1 बिलियन ऑन नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हारी शादी के दिन ही इसे पब्लिश कर दूँगा, और शादी के दिन मतलब तुम्हारी सेरेमनी में ही शायद, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर डोंट वरी मैं मॉर्निंग में ही इसे कर दूँगा। तब तंग ये सारे मैसेजेस को देखकर और भी ज़्यादा घबराने लगता है। तंग जो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो अब अपने रूम में भी सेफ फील नहीं कर रहा था, इस वजह से वो जल्दी से अपने रूम से निकल जाता है। तंग निकलने के बाद जब जिन और आरएम के रूम की तरफ जाने वाला था तभी वो अचानक से जंगकुक के साथ टकरा जाता है। जंगकुक जो असल में थोड़ा सा बाहर वर्क के लिए जाने वाला था, पर वो तंग को घबराते हुए देखकर एकदम से कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते तुम इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ है। इससे तंग जो जंगकुक को कुछ देखकर चुपचाप उसकी तरफ देखने ही लगता है, जैसे उसकी ब्रेन वर्क करना बंद कर दिया था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक तंग से पूछते क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कुछ नहीं है, मुझे ही होना है। ये सुनकर जंगकुक जो तंग की तरफ चुपचाप देख रहा था, तब तंग जंगकुक को साइड करके जब जाने वाला था, जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ लेता है पीछे से और कहता है तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं लोगों की आइस को देखकर भी बता सकता हूँ कि वो अंदर से पैनिक कर रहा है। तो फिर बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या कोई तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया है। जंगकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप और कोल्ड लग रहा था। तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं सिर्फ मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक तंग को कहते हैं अगर तुम मुझे बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा, भूल मत जाओ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तब तंग जंगकुक की हैंड को छुटा देता है अपने हैंड से जोर से और कहता है तुम पुलिस ऑफिसर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास सब कुछ बोलता रहूँगा। तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे हैरेस किया था एक बार। ये सुनकर जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहते हैं मैं तुम्हें पहले बोला हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब कुछ किया हूँ ताकि मुझे पता लगे कि तुम मेरे ब्रदर के साथ अच्छे हो या फिर नहीं। तुम्हें पता है कि मैं ये सारे लव या तो ये सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ, इसी वजह से मैं सिर्फ मेक श्योर करना चाहता था और कुछ भी नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, नहीं किया ना, तो फिर तुम कैसे ऐसे कह सकते हो।
अगर मुझे सच में ज़रूरत होता तो फिर मैं क्या सच में नहीं कर पाता? मुझे एक भी सेकंड तक नहीं लगता ये सब कुछ करने में। ये सुनकर तोंग जो और भी ज़्यादा जंगकुक की तरफ शॉक और उसके साथ मिक्स इमोशंस के साथ देखने लगता है। वो एक बार सोचता है कि वो उसे बोलेगा, पर देन वो सोचता है कि उसे नहीं बताना चाहिए। एक पर्सन पर देन जंगकुक तोंग को कहता है, एज ए पुलिस ऑफिसर तुम मुझे बोल सकते हो। मैं जबकि पुलिस ऑफिसर हूँ तो फिर कम से कम इसके लिए तो रिस्पेक्ट करके बोलो कि क्या हुआ है। आई स्वेयर अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो फिर मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर तोंग जंगकुक को इस बार सब कुछ बताने के बारे में सोचता है और कहते पहले तुम्हारे रूम में चलो। ये सुनकर तोंग को जंगकुक जो हाँ कह देता है और अपने रूम में ले जाता है। तब तोंग जो बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक जो थोड़ा सा साइड में खड़ा हुआ था, वो तोंग को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। तब तक को एक एक करके सब कुछ बताता है, वो सारे मैसेजेस को दिखाता है। पर जब पिक्स की बारी था तभी वो कहता है मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी प्राइवेसी को बिल्कुल भी हार्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर तोंग को अब सच में रिलीफ महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जंगकुक सच में उसे उस टाइम पर शायद ये सब कुछ उसके साथ कर रहा था ताकि वो सच में पता लगा पाए कि तोंग उसकी ब्रदर के साथ अच्छा रहेगा या फिर नहीं। देन जंगकुक तोंग से पूछता है, वो पर्सन ने तुम्हें 1 वीक दिया है? तोंग बोले हाँ मैं अपने सिरता है। जंगकुक कहते काफ़ी है, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। इससे तोंग कहता है मुझे बहुत इससे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, अगर उसने ये सब पहले लीक कर दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो तुरंत ही तोंग को हक कर लेता है। तोंग जो जंगकुक के स्टमक में अपने फेस को छुपा कर रखा था और तोंग भी जंगकुक को हक करते हुए जो रोना स्टार्ट कर देता है सच में। जंगकुक इसे देखकर कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ तोंग की बैक को रब करने लगता है। देन तोंग जो कुछ देर के बाद जंगकुक को सोली करके खुद के पास से दूर हटाने लगता है। तब जंगकुक भी और कुछ ना कहते हुए हक को ब्रेक कर देता है और तोंग को कहता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सन चाहता है कि तुम डरो और वो ये सब कुछ और भी ज़्यादा आगे ले जा पाए। बिल्कुल भी घबराना मत, सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तब तोंग जो हमें अपना सिर लाता है, जंगकुक कहता है अगर तुम अपने रूम में सेफ फील नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे की रूम को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुनकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है, जंगकुक कितना ज़्यादा अच्छा बन गया है उसे पता भी नहीं था। अब उसे जंगकुक के ऊपर पूरा सा ट्रस्ट हो रहा था। तब जंगकुक तोंग को अपनी रूम की की को दे देता है और कहते हैं तुम्हारे रूम की को दो। तब तोंग चुपचाप दे देता है। जंगकुक कहता है तुमने खाना खाया है? तोंग सोले हमें अपने सिर लाता है। तब जंगकुक कहता है अच्छा है, अब तुम सोच सकते हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और मैं रूम की पर्दा को भी लगा कर जा रहा हूँ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ जंगकुक जो जाने की पहले बालकनी की विंडो को बंद कर देता है और उसके साथ देन और जल्दी से पर्दा को भी लगा देता है और फिर वो तोंग को कहता है और अगर कुछ भी हो तो फिर मुझे कॉल कर देना, मैं तो तुम्हारे पास वाले ही रूम में हूँ, तो फिर ये अच्छा होगा कि मैं आकर कभी भी चेक कर पाऊँगा, ठीक है? तब तोंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो तोंग को गुड नाइट विश करता है। तब तोंग जो सोले हाँ कह देता है और फिर जंगकुक चुपचाप और बातों को ना बढ़ाते हुए तोंग के रूम से बाहर चला जाता है, जो कि जंगकुक के रूम था। देन जंगकुक तोंग के रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद तोंग के बेड पर लेट जाता है, जहाँ पर कुछ देर पहले तोंग लेटा हुआ था। जंगकुक के फेस पर तब एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाता है। तोंग की स्मेल सच में उसे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है। जंगकुक को पता नहीं है कि तोंग की स्मेल ऐसा क्यों है, वो कभी भी किसी की बॉडी से इस तरह की स्मेल नहीं पाया है। शायद तोंग फर्स्ट इंसान होगा जिसकी बॉडी से इस तरह से स्मेल आता है। जंगकुक सच में क्यूरियस था कि तोंग की सीक्रेट क्या होगा कि उसकी बॉडी से इस तरह से स्मेल आता है, जो जंगकुक को क्रेजी करने के लिए काफ़ी है। इवन ये परफ्यूम की तरह भी नहीं है, क्या ये उसकी स्वेट की स्मेल है जो इतना ज़्यादा स्वीट है? जंगकुक ये सब कुछ सोचकर क्यूरियस हो रहा था।
देन जंगकुक कुछ और कुछ ना सोचते हुए जल्दी से डुबेट को अपने ऊपर उड़ा लेता है, जिससे उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे तोंग उसके ऊपर लेटा हुआ है। जंगकुक एक स्माइल करता है और उस पर करके कहता है, तुम मुस्कुराए से कर रहे हो, सच में तुम मेरी एक दिन मौत का कारण बन जाओगे। और इसके साथ जंगकुक से स्माइल करते हुए तोंग की बेडरूम में सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।